बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की वीडियो जो है अरकान इस्लाम की चौथी वीडियो है जो ज़कात के बारे में है। तो इस्लाम का जो चौथा रुकन है वो कौन सा है? ज़कात। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो नेक्स्ट चलते हैं ज़कात के बारे में। कुरान में 82 दफ़ा ज़कात का लफ्ज़ और नमाज के साथ 32 मरतबा आया है। ठीक है, यानी कुरान में ज़कात का लफ्ज़ कितनी दफ़ा आया है? 82 मरतबा, और नमाज के साथ लफ्ज़ ज़कात दोनों मिलाकर 32 दफ़ा हैं। बड़ी अहम मरूज़ी है, बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है कि कुरान में ज़कात का जो लफ्ज़ है वो कितनी दफ़ा है? 82 दफ़ा, और ज़कात और नमाज के लफ्ज़ जो है 32 दफ़ा हैं। दूसरा पॉइंट है 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुई ज़कात, बाकायदा अकामात 8 हिजरी और नाफिज़ 9 हिजरी में हुई। इन ज़कात 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुई, अकामात 8 हिजरी को आए, और 9 हिजरी में ये नाफिज़ुल अमल इस्लाम में इसके हुई। कान करनी पर ज़कात की शरह जो है 1/5 है, यानी माइनिंग का जो पेश है उस पर 1/5 है। चौथा, ज़कात वसूल करना बनु हाशिम के लिए मना थी, यानी उस बनु हाशिम जो थे वो ज़कात नहीं वसूल कर सकते। पाँचवा, गैर मुस्लिम टैक्स जो होता है उसको जजिया कहते हैं। गैर मुस्लिम टैक्स हो जजिया, और खिराज और जजिए में लोग जो है ना गाड माड का शिकार होते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही। गैर मुस्लिमों से जो टैक्स लिया जाता है उसे जजिया कहते हैं, और गैर मुस्लिम जो किसान होते हैं उनसे जो उश्र लिया जाता है, उश्र की टाइप का एक टैक्स लिया जाता है, उसको हम खिराज कहते हैं। तो मोहसिन नकवी का एक शेर भी है खिराज के बारे में कि ये किसने हमसे लहू का खिराज मांगा है, ये किसने हमसे लहू का खिराज मांगा है, अभी तो सोए थे मक्तल को सुरखरू करके। तो ज़कात के बारे में छठा पॉइंट है आर्जी और इजाफी टैक्स जो होते हैं उनको नवायब कहते हैं। आर्जी और इजाफी टैक्स को क्या कहते हैं? नवायब। गैर मुस्लिम ज़मींदारों पर टैक्स जो था खराज, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, जजी और खराज में फ़र्क बता चुका हूँ। सोने पर ज़कात जो होती है 52.5 तोला हो तो ज़कात वाजिब हो जाती है, या 87.875 ग्राम तोला हो और ग्राम सोना तो उस पर भी ज़कात वाजिब हो जाती है। ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है कि कितने तोले पर सोना हो तो ज़कात वाजिब 7.5 तोला, और कितने ग्राम हो 87.875 ग्राम। नामी है जी, 9वां पॉइंट है चांदी पर ज़कात जो है वो 52.5 तोला या 594.125 ग्राम, तो ये होना चाहिए। तो इन पर ज़कात वाजिब हो जाती है। 52.5 तोला चांदी हो या 594.125 ग्राम चांदी हो तो उस पर ज़कात की शरह लागू हो जाती है। आम शरह ज़कात की 2.5% है, 2.5%। 11 पॉइंट है ज़कात के बारे में, भेड़ों बकरियों की तादाद जो है वो 40 हो तो ज़कात हो जाती है। भैंसों की तादाद जिसके बाद 30 हो तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाती है। ऊँटों की तादाद 5 हो तो उस पर भी ज़कात हो जाती है, और कम से कम 20 मन फसल हो तो उस पर भी ज़कात वाजिब हो जाती है। नहरी और चाई ज़मीन से काश्त पर 20वां हिस्सा हो तो 20वां हिस्सा जो है उस पर ज़कात होती है। 16 पॉइंट है बरानी ज़मीन से 10वां हिस्सा पर ज़कात होती है, यानी कि नहरी और चाई पर 20वां हिस्सा होती है और बरानी ज़मीन से 10वां हिस्सा। उश्र का मतलब है 10वां। ज़मीनी पैदावार पर ज़कात की फ़र्ज़ियत के लिए साल का गुजरना शर्त नहीं, बल्कि हर पैदावार पर ज़कात ज़रूरी है। तो कुछ हमारे मुसलमान भाई ये समझते हैं कि ज़कात तो सिर्फ साल में एक बार दी जाती है, तो बल्कि एक बार तो वो एक शरह है 2.5%, लेकिन इसके बाद जो है ज़कात जो है वो अगर देखी जाए तो अगर फसल पर जो है हर फसल पर अलग ज़कात होती है। तो मसारिफ ज़कात जो हैं उनका ज़िक्र जो है वो भी कुरान में है। वो कितने हैं? 8 हैं। एक जो है फ़ुकरा जिनको खाली हाथ लोग कहते हैं, दूसरे मसाकिन तंग दस्त और खुददार लोग होते हैं, तीसरा आमिलीन अलैह है ज़कात के मुलाज़मीन, चौथा मुअल्लिफ़ातुल क़ुलूब नए मुसलमान जो होते हैं, नए मुसलमान हुए होते हैं, पाँचवा रकाब ग़ुलामों को आज़ाद करने के लिए, छठा गारमीन मकरूज़ जो होते हैं, और सातवें इब्न सबील राह चलते मुसाफिर, और आठवें अल्लाह की राह में खर्च करना। यानी कि ये 8 मसारिफ ज़कात हैं। तो इन पर जो है ना ज़कात वाजिब होती है, लागू होती है, इनको दी जा सकती है। तो ये थी आज जी अरकान इस्लाम में से चौथा रुकन ज़कात के बारे में इब्तिदाई मालूमात। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। खुदा हाफिज़।